हेलो दोस्तों, तो हम ए एल पी सी बी टी टू का चर्चा कर रहे हैं। ए एल पी सी बी टी टू का ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट एक चैप्टर है जिसका नाम है सिंगल फेज मोटर। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम समझते हैं। यूनिवर्सल मोटर, देखिए इसमें सिंगल फेज मोटर के बारे में पढ़ना है, तो इसमें हम विभिन्न प्रकार का मोटर के बारे में समझेंगे। ठीक है ना। तो पहला है यूनिवर्सल मोटर। इसका देखिए उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वैक्यूम क्लीनर। देखिए पूछेगा कि वैक्यूम क्लीनर में किस मोटर का उपयोग किया जाता है, तो सिंगल फेज मोटर का। मिक्सर ग्राइंडर में किस मोटर का उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का। वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर और वैक्यूम क्लीनर, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। धीरे धीरे यूनिवर्सल मोटर के बारे में हम और डिटेल से बताएंगे। फिलहाल याद रखना है यूनिवर्सल मोटर में वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन, सिलाई मशीन, इस सब में किसका उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का। नेक्स्ट देख लेते हैं हिस्टेरिस मोटर। देखिए हिस्टेरिस मोटर, इसका उपयोग किया जाता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जितना भी रिकॉर्डिंग वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हिस्टेरिस मोटर का यूज किया जाता है। यह साउंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें कॉइल नहीं होता है, तो ये याद रखना है ना। यानी इसमें रोटर भी नहीं होता, हम बोल सकते हैं मे भी। अब हम समझ लेते हैं जो सिंगल फेज मोटर है, इसमें याद रखना है एक होता है यहाँ पर जो लगा होता है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग बोलते हैं, स्टार्टिंग या स्टार्टिंग एस, या हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मुख्य वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये दो वाइंडिंग किया हुआ जो ऐसे हम लिपटे हैं, इसे क्या कहते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसे हम ऐसे जो किए हैं इसे हम कहते हैं मुख्य वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग, याद रहेगा। ये कैपेसिटर क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। पूछा जाएगा कि ये सिंगल फेज मोटर में जो कैपेसिटर किसके साथ लगा होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्या बोला हम, स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ लगा होता है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो पूछेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फूक किसके साथ लगा होता है, तो वही बोलने का है स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। पूछेगा कि कैपेसिटर किसके साथ लगा होता है, तो वही स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग श्रेणी क्रम में लगा होता है। इसके साथ ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ पूछेगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का विशेषता याद रखना है, अगर इसका 75 सेंटीमीटर से अगर स्पीड जैसे कि इसका बढ़ेगा तो ये क्या होता है, स्विच अपने आप रुक जाता है, यानी कि खुल जाता है। और याद रखना स्टार्टिंग या ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रतिरोध है वो अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक है। और यहाँ पे ये याद रखना जिसका प्रतिरोध अधिक होता है उसका प्रतिघात निम्न होता है, उसका प्रतिघात क्या होता है, निम्न होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसका याद रखना है दोस्त, मुख्य वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग, इसका निम्न प्रतिरोध होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न। मेन वाइंडिंग या हम बोल सकते हैं मुख्य वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न। याद रखना है निम्न प्रतिरोध का प्रतिघात अधिक होता है। ठीक है ना। ये है 1 लिखा हुआ है, 1 फेज लिखा हुआ है, सिंगल फेज है ना। सिंगल फेज मोटर बोल सकते हैं। यह स्वतः शुरू नहीं होता, यानी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। लेकिन जो 3 फेज मोटर होता है वह सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ठीक है ना। सिंगल फेज कुंडली प्लस्टिंग यानी कि स्वपदमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रखना है बाबू, सिंगल फेज कुंडली जो है यह प्लस्टिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिस कारण यह स्वतः स्टार्टिंग नहीं होता है। क्या उत्पन्न करता है, स्वतः मान, स्वपतन अर्थात स्वपदन मान, यानी स्वपतन मान यानी प्लस्टिंग जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रहेगा। रिपल्सन मोटर लेथ मशीन में करते हैं, थोड़ा याद रखना है। जैसी मशीन का बतला है, जैसे कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग चारों में किया जाता है, हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग टेप रिकॉर्डिंग में किया जाता है, उसी प्रकार रिपल्स मोटर का उपयोग लेथ मशीन में किया जाता है। याद रहेगा। सेटिंग फिगल स्विच 75 से अधिक होने पर अपने आप कट जाता है, बतला दी है। फेज स्लिपरिंग प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है, यही चीज़ बतला दी है। ये श्रृंखला में जुड़ा होता है, याद रखना है। यानी कि जो फेज जो जुड़ा होता है, यानी कि स्विच है, यह स्टार्टिंग के साथ सिंगल श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ये याद रखना है ना। इसे चलिए अब नेक्स्ट पेज समझ लेते।
सिंगल फेज मोटर ये जो है सिंगल फेज मोटर है, और ये जो है यहाँ पर थ्री फेज मोटर, ये बार बार शुरू होता है, बार बार शुरू होता है, बार बार चलता है इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है, ये लगातार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये रुक रुक के करता है, ये लगातार करता है। ये सेल्फ स्टार्ट होता है, थ्री फेज मोटर याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा, थ्री फेज मोटर। जितना ज़्यादा कैपेसिटर लगा होगा उसका पावर फैक्टर अधिक होगा, पावर फैक्टर FP, जितना अधिक कैपेसिटर लगा रहेगा उसका पावर फैक्टर अधिक रहेगा। जैसे कि ये हो गया रनिंग कैपेसिटर हो गया, और इसको हम बोलते हैं क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दी है सैथलस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, सैथलस ये भी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, याद रहेगा। यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है, बाबू याद रखना। इस यूनिवर्सल मोटर में जो है बल आघूर्ण जो होता है यह धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, छत के पंखे को फर्श से 2.75 मीटर के ऊपर लटकाया जाता है। यूनिवर्सल मोटर को एसी श्रेणी मोटर के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल मोटर को एसी श्रेणी के मोटर के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें लोड ज़्यादा होगा तो याद रखना है कि गति कम होगा, अगर लोड ज़्यादा होगा तो गति कम होगा, लोड ज़्यादा होगा तो गति कम होगा, और टॉर्क भी यहाँ पर ज़्यादा होगा, टॉर्क भी क्या होगा, ज़्यादा। तो देखिए याद रखना है, यूनिवर्सल मोटर में लोड ज़्यादा होता है, और याद रखना है टॉर्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन गति क्या होता है, निम्न। अगर लोड ज़्यादा होगा तो गति निम्न हो जाएगा, और टॉर्क क्या होता है, ज़्यादा। तो ये याद रखना, यूनिवर्सल मोटर को एसी श्रेणी मोटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसी श्रेणी मोटर भी कहते हैं, ठीक है। सैथलस मोटर ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, और थ्री फेज मोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। जितना ज़्यादा कैपेसिटर लगा रहेगा उसका फैक्टर उतना क्या रहेगा, ज़्यादा, क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट समझ लेते हैं अब हम यहाँ पर घड़ी संकेतन उपकरण सैथलन मोटर पर काम करता है। इसकी कम क्षमता वाला ये होता है, याद रखना है। पूछेगा कम क्षमता वाला कौन है, तो घड़ी संकेत उपकरण है, ये कम क्षमता वाला, ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ये भी बोल सकते हैं सैथिलस मोटर, ठीक है। एक सिंगल फेज एसी मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कह रहा है, एक सिंगल फेज एसी मोटर को जो सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए सहायक वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोल सकते हैं, सहायक वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोल सकते हैं, को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। अगर इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाना है तो ये जो है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग या सहायक वाइंडिंग, इसको जो है मेन वाइंडिंग में जोड़ना पड़ेगा, तब एक सिंगल फेज मोटर जो है स्वतः स्टार्ट होने लगेगा। नेक्स्ट, थ्री फेज यहाँ पर है, न्यूमेरिकल है, थ्री फेज 4 पोल और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होगा, तो देखिए NS यानी सिंक्रोनस गति का अगर फार्मूला तो 120 F/P होता है। देखिए 120 का 120 लिखेंगे, और F माने फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज दिया हुआ, और P माने पोल यानी 4 दिया, काटेंगे तो 1500 RPM आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल है ना, याद रखना है। इसके बाद है एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन एक काला प्रेरण मोटर मूल रूप से है। तो देखिए ये जो है एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, और कैपेसिटर एक रन मोटर है। ये जो एक बतलाए थे यहाँ पे, एक कैपेसिटर रन मोटर है, स्टार्ट मोटर। तो याद रखना है इसमें दो काला प्रेरण मोटर होता है, एगो ये वाला दो काला प्रेरण मोटर होता है। ये 90 डिग्री पर होता है, कितना 90, लेकिन तीन काला मोटर कहेगा तो 120 डिग्री। एकल काला मोटर व्यावसायिक रूप से 2 HP का होता है। पूछेगा बाबू एकल काला मोटर जो है व्यावसायिक रूप से कितना HP का होता है, तो 2 HP। और याद रखना घरेलू सीलिंग पंखा 2 फेज प्रेरण मोटर है, घरेलू सीलिंग पंखा 2 फेज प्रेरण मोटर का है। छत के पंखे के स्लीपिंग का संबंध उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास से, ये घूर्णन जब घूमता है तो इसके व्यास से है। छत के पंखे के स्वीपिंग का जो संबंध है, स्वीपिंग का संबंध ये किससे है, तो जो घूर्णन के बने जो वृत्त के व्यास होता है उससे है, ठीक है ना। अस्थायी संधारिता मोटर का प्रयोग सीलिंग फैन या टेबल फैन में किया जाता है। पूछेगा कि इस सीलिंग फैन या टेबल फैन में किस संधारित मोटर का उपयोग किया जाता है, तो अस्थायी यानी जो फिक्स होता है उसका यूज किया जाता है। अब अपना छायित ध्रुव मोटर या शायद को ही बोलते हैं सैडेट पोल मोटर है ना, छातित ध्रुव मोटर या सैडेट पोल मोटर। ये जो है ये बना होता है हार्ड कार्बन का बना होता है, इसका उपयोग खिलौना में किया जाता है। और याद रखना है, हाँ, इसका छायित कुंडली का उद्देश्य होता है कि घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र इसका उपयोग किया जाता है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न करना। छायित ध्रुव मोटर या सैडेड मोटर इसका उपयोग खिलौना उपयोग में किया जाता है। और ये छायित ध्रुव मोटर जो है हार्ड कार्बन का बना होता है। अस्थायी विभक्त एकल काला संधारित मोटर में
अपकेंद्री स्विच नहीं होता है। अस्थायी विभक्त एकल काला जो संदर्भित मोटर होता है उसमें स्विच होता नहीं, क्योंकि एक ही काला से जुड़ा है, तो इसमें स्विच काहे दिया जाएगा, तो स्विच नहीं दिया जाता है। तो याद रखना है, अस्थायी विभक्त एकल काला संधारित मोटर में अपकेंद्री स्विच नहीं होता, अपकेंद्री स्विच नहीं होता, यानी कि यहाँ पर पी का मान नहीं होता, स्विच नहीं होता, स्विच नहीं होता है। इसके बाद है प्रवर्तक कुंडली के संयोजन को उत्क्रमणीय करके से एक काला प्रेरण मोटर की घूर्णन की दिशा उत्क्रमणीय किया जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट है, कह रहा है कि यूनिवर्सल मोटर और इसका भार बढ़ाएंगे तो गति घटेगा, टॉर्क का मान भी बढ़ जाता है। एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है, लेकिन बाबू यूनिवर्सल मोटर को एसी श्रेणी मोटर भी कहा जाता है। उच्च शुरुआती इसका उच्च शुरुआत में जो बल घूर्ण ज़्यादा होता है और यह परिवर्तनशील गति इसका रहता है ना यूनिवर्सल मोटर का। सार्वत्रिक मोटर हेतु गतिमान नियंत्रण, यानी कि देखिए यूनिवर्सल मोटर यानी कि सार्वत्रिक मोटर को गति कैसे नियंत्रित किया जाता है, गति को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तब तो यहाँ पर प्रतिरोध विधि द्वारा, अपकेंद्रित विधि द्वारा, अपकेंद्रक है और ये अभिकेंद्रिक है, दिशा विधि द्वारा किया जाता है, लेकिन वोल्टेज द्वारा नहीं किया जाता है। तो इस तीनों के विधि के द्वारा जो है इसकी गति को नियंत्रित किया जाता है। किसको, यूनिवर्सल मोटर को। नेक्स्ट है, एक सार्वत्रिक मोटर की गति या भार की विशेषता डीसी श्रेणी मोटर की तरह ही परिवर्तित होता रहता है। कह रहा है कि जिसका वह मोटर सार्वत्रिक मोटर या यूनिवर्सल मोटर जिसकी गति और भार अगर अधिक होता है, यानी विशेषता क्या है, डीसी श्रेणी मोटर की तरह ही बदलता रहता है इसका गति। डीसी शंट मोटर स्थिर होता है। टाइमिंग और कंट्रोल कौन करता है, कौन सा मोटर करता है, तो रिलक्टेंस मोटर करता है। तुल्यांकी मोटर सिंक्रोसन, तुल्यांकी मोटर को क्या कहते हैं, सिंक्रोसन मोटर भी कहते हैं। यह महत्तम गति पर चलता है, याद रखना है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। प्रतिघर्षण मोटर, इसका जो है पावर फैक्टर कम होता है और अधिक स्पार्किंग करती है, लोड इसका अधिक होता है और गति क्या होता है, कम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।